हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम यहां पर पढ़ेंगे पोषक तत्व किसे कहते हैं और जो सभी पोषक तत्व होते हैं उनको आज हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, चाहे नर्सिंग की करें, पीएनएसटी की करें, रेलवे की करें या फिर टेट की करें, यहाँ से अगर आपने पोषक तत्व पढ़ लिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, उनसे ऊर्जा और शक्ति मिलती है और वो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, उनको पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का संयोजन होते हैं और लगभग 50 रासायनिक पदार्थ शरीर के पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिन्हें 6 समूहों में बांटा गया है। और ये 6 समूह में जो पोषक पदार्थ हैं, इनका एक संतुलित मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है और उसको क्या कहते हैं, संतुलित आहार के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो पोषक पदार्थ है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थ वे होते हैं जिनका भोज्य पदार्थों में विशेष स्थान होता है, क्योंकि यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी जीव जंतुओं का मुख्य पोषक पदार्थ है और लगभग यह हमारे शरीर का 70% ऊर्जा प्रदान करता है। दैनिक कार्य करने के लिए, सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान अर्थात 2:1 होता है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट 70% ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका आधारभूत सूत्र जरूर याद कर लेना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपका होता है CH2 और O कोष्टक में आपका इसके बाद N। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1 ग्राम ग्लूकोज जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी एनर्जी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो दोस्तों यह आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके 3 प्रकार के, तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है, यह सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे सरल क्या होता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र होता है C6H12O6, ये सूत्र होता है मोनोसैकेराइड का। इसका पाचन नहीं होता, ये डायरेक्ट हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। वहां पर ये जो आपका मोनोसैकेराइड है ये क्या करता है, इसका ऑक्सीकरण होता है और फिर आपका एनर्जी बनता है और O2 बनता है। ठीक, यह प्रक्रिया आपकी चलती है। तो मोनोसैकेराइड क्या है, सबसे सरल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, सबसे सरल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा आता है आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड होता है जो मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, वो डाइसैकेराइड कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र भी याद रखना जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, वो होता है C12H22 और O11। ये सूत्र याद रखना, ये आपका होता है डाइसैकेराइड का। और डाइसैकेराइड के जो उदाहरण है वो है आपके सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज के साथ ही आपका माल्टोज भी आता है डाइसैकेराइड में, और इसके साथ आता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज आपकी दुग्ध शर्करा है, आप सभी जानते हैं। तो ये हो गया आपका डाइसैकेराइड। तीसरा होता है आपका पॉलीसैकेराइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है, मोनोसैकेराइड के कई अणुओं, अनेकों अणुओं से मिलकर बना होता है आपका पॉलीसैकेराइड, जिसको जटिल कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो सूत्र होता है उसको भी याद रखना, वो होता है आपका C6H12O6 और कोष्टक में करके N मतलब अनंत अणु।
ये आपका होता है, ठीक है। ये आपका पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड में आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपका एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, ठीक है। क्या है? ग्लाइकोजन। और इसके साथ सेलुलोज, जो आप सभी जानते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज जो आपका किसमें? पेड़ पौधों में, पत्तियों में, छाल में, हर जगह पाया जाता है। और इसको कौन पचा पाता है? जानवर पचा पाते हैं। मनुष्य इसको पचाने में सक्षम नहीं होता है। तो ये आपके पॉलीसेकेराइड हो गए। अब बात कर लेते हैं जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसके काम। सबसे पहला तो काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। संचित ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ही रहता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए का घटक क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं। तो ये आपका हो गया क्या? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन भी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? कार्बनिक यौगिक, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। प्रोटीन का कार्य हमारे आहार में सबसे प्रमुख होता है, ठीक है। मानव शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। 10 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं और 10 प्रकार के प्रोटीन हमें बाहरी वातावरण से खाद्य पदार्थों के रूप में प्राप्त करने पड़ते हैं। अमीनो अम्ल, आपने सुना होगा, अमीनो अम्ल ये सबसे छोटी इकाई है किसकी है? प्रोटीन की। अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं प्रोटीन। प्रोटीन वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। टूट फूट, मरम्मत शरीर की, ये किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। तंतु, त्वचा, बाल आदि किसके द्वारा बनते हैं? सारे प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। इसलिए जीवित रहने के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अधिकतर जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीजन, एंटीबॉडी ये सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। और प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत है आपका दाल, अनाज, चावल, दूध और मांसाहारी भोजन। ये सब क्या होता है? आपका प्रोटीन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत होते हैं। अब प्रोटीन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो आपको अगर पता है तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1938 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रख लेना, बर्जीलियस, क्या? बर्जीलियस का। और यह मानव शरीर का 15% भाग बनाते हैं। कौन बनाता है? प्रोटीन। तो आगे बात समझ में। अब प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं, इनको भी आप लोग याद रखें। सबसे पहला होता है आपका सरल प्रोटीन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? आपका समयुग्मी प्रोटीन। और तीसरा होता है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सरल प्रोटीन के उदाहरण की बात करें तो इसमें आपका एल्बुमिन आ जाएगा। क्या? एल्बुमिन। संयुग्मी प्रोटीन की बात करें तो इसमें आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आ जाते हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन होते हैं जो जलीय अपघटन, आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन भी आप याद रखें। प्रोटीन के कार्य आप लोगों को पता चल ही गए हैं, ठीक है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है, गैसीय संवहन में भी जो काम करता है, एंटीबॉडी, एंटीजन, एंजाइम, ये सारे प्रोटीन के ही बने होते हैं। अब प्रोटीन के बाद आता है वसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वसा, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वसा भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह ही कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रकृति में बहुतायत में पाए जाते हैं तथा ग्लिसरीन और वसीय अम्ल का मिश्रण होते हैं। जिन्हें छूने पर चिकनाई महसूस होती है। 1 ग्राम वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा का मुख्य जो भोजन है, साधन है, स्रोत हैं, वो प्राकृतिक तेल, सूरजमुखी, मूंगफली, पनीर, दूध, मक्खन, मछली, मांस में प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती है। अब जो वसा होती है यह भी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो जंतु वसा है ना, याद रखना, और दूसरी आपकी वनस्पति पर वसा। जंतु वसा आप सभी को पता है, जो जंतुओं से प्राप्त होती है, और वनस्पति वसा जो वनस्पति से प्राप्त होती है। सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, क्या होता है? आपकी वसा ठोस रहती है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होती है वसा आपकी ठोस रहती है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद वो द्रव्य और फिर तेल में बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी वसा हो गई। अब इसके बाद वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। वसीय अम्ल कितने प्रकार के? 2। एक तो संतृप्त और दूसरा
असंतृप्त, ये याद रखना, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है। अब जो व्यक्ति है उसको ऊर्जा कितनी मिलती है वसा से, याद रखना 20 से 30% एनर्जी वसा से व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। वसा के कार्य ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, इसके साथ ही त्वचा के नीचे जमकर यह क्या करता है, त्वचा के नीचे जमकर ताप नियमन में सहायता करता है, त्वचा के नीचे जम जाता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है, क्या करता है, चोटों से बचाता है। इसके साथ ही यह क्या करता है, प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान भी कर देता है। यह आपका वसा का कार्य होता है। ठीक है, अब आता है आपका विटामिन, वो खनिज लवण। पहले वे अकार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, किंतु अपनी उपस्थिति के कारण ही विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं, छोटे कम मात्रा में। ठीक है, मानव शरीर में लगभग 24% खनिज लवण विद्यमान होते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का मात्र 4% भाग बनाते हैं, याद रखना 4%। यह किंतु यह वृद्धि और विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, जिसमें आपके कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फेट, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम मुख्य खनिज लवण होते हैं। इसके साथ ही और सूक्ष्म जो खनिज लवण हैं वो लोहा, मैग्नीज, तांबा, आयरन, कोबाल्ट, क्लोरीन को माना जाता है। इसके बाद आता है विटामिन। तो विटामिन का हम पूरा टॉपिक बना चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बायोलॉजी की विटामिन का, उसका पूरा आप पढ़ लेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। विटामिन भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह शरीर में काफ़ी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है इनकी, लेकिन अपनी कम मात्रा में भी ये आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है ना, चयापचय क्रियाओं में मदद करते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और आपका वसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, और वसा में घुलनशील होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों। ठीक है, और इसके साथ ही जो विटामिन बी होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसका वर्णन विटामिन वाले उसमें टॉपिक में किया गया है। यह सभी अस्थि, दांतों, त्वचा, बाल, आंखों संबंधी विभिन्न अंगों की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाभदायक होते हैं। आखिरी बचता है आपका, वो है आपका जल। जल जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ऑक्सीजन O2 के बाद दूसरा पदार्थ जल ही है जो हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जल में कोई प्रकार के पौष्टिक आहार नहीं होते, न ही हमारे शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है, किंतु जो शरीर में चयापचय क्रियाएँ होती हैं उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जल का रासायनिक फॉर्मूला H2O होता है। कितना, H2O रासायनिक फॉर्मूला। तो दोस्तों आज आपने यहाँ पर जो पोषक पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। हमारे YouTube चैनल पर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स से संबंधित संपूर्ण आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और समझाया भी जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विजिट करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।